Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एक नई टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने एनोलॉजी टाइप्स पढ़ ली हैं, आपने ऑड मैन आउट पढ़ ली हैं। अब आप एक न्यू टाइप देखोगे जिसका नाम है कॉमन सेंस एमसीक्यूज। क्या नाम है जी? कॉमन सेंस एमसीक्यू। आपने बस अपनी सेंस से आंसर देना होगा पॉजिटिव। इन क्वेश्चंस का मकसद होता है किसी भी इंसान के अंदर एक बुनियादी सेंस का पता करना। लाइक एक क्वेश्चन है, मैं आपसे बोलता हूं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। ये तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन एक डम बच्चा ये नहीं जानता। एक ऐसा पर्सन जो अकल से काम नहीं लेता, वो ये नहीं जानता कि हम पानी को क्यों उबालते हैं, हम दूध को क्यों उबालते हैं, ये नहीं जानता होगा। वो ये नहीं, जो लाइक बच्चा है, एक पर्सन है लाइक जो अपने जहन से काम नहीं लेता, वो हमेशा यही सोचेगा कि हम जो ब्लैक कलर के सनग्लासेस लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं। वो ये नहीं सोचेगा कि अगर किसी ने ग्लासेस लगाए हुए हैं तो वो क्यों लगाए हुए हैं। सोचेगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि जिसका हमने आंसर देना है। सो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पेपर में पूछते हैं। आपके आर्मी नेवी एयरफोर्स में इस टाइप को बड़ा रेट किया जाता है। सो आज हम इस टाइप को ही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ्स इन ए ईयर हैव 30 डेज। दो तरह से पेपर में क्वेश्चन आता है, 31 डेज के हवाले से भी आता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि 30 डेज कितने महीने हैं, 31 डेज कितने महीने हैं। अब 30 डे के हवाले से अगर हम बात करें तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 महीने ऐसे हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। सो 30 डेज कितने होते हैं? 4 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें 30 डेज होते हैं, और 31 डेज 7 महीनों में 7 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। और फरवरी जस्ट एक ऐसा महीना है जिसमें ना तो 30 दिन होते हैं ना 31, बल्कि 28 या 29 का वो रहता है। 29 भी कब होती है? जब लीप ईयर आता है। सिंपल। नेक्स्ट, लीप ईयर कम्स आफ्टर। लीप ईयर कितने सालों के बाद आता है जी? 4 ईयर्स के बाद। फर्ज करो 2020 में लीप ईयर था, 2024 में लीप ईयर हुआ होगा, 2028 में भी लीप ईयर होगा, 4 सालों के बाद। नेक्स्ट, वाई डू पीपल यूज अ कार। ये बड़ी आसान सी टाइप है बेटा, इसमें आपको ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा। आप एक ही दिन में बैठे हुए सारे पार्ट्स देख सकते हैं जो अपलोड होंगे। लाइक वो होंगे तो थोड़ी टाइम के बाद, लेकिन आप देख सकते हैं। वाई डू पीपल यूज अ कार? टू शो अदर्स। दूसरों को दिखाने के लिए गाड़ी ली जाती है। टू लिसन म्यूजिक, उसमें बड़े बड़े बुफर रख के गाने सुने जाते हैं। टू ट्रैवल, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। टू स्लीप, सोने के लिए। अब कुछ शौकिया मजाज, रंगीन मजाज लोग भी होते हैं, लाइक स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो कुछ कह सकते हैं टू शो अदर्स, टू लिसन म्यूजिक, बट द रियल मेन मकसद जो होता है वो ट्रैवल करना है। ठीक है, सो टू ट्रैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन ऑलवेज हैज। रेलवे स्टेशन पे हर टाइम ट्रेन्स होती हैं, शिप्स होती हैं। क्या रेलवे स्टेशन पे कश्तियां खड़ी होती हैं? नहीं जी। एरोप्लेन्स होते हैं? नहीं जी। बसेस होती हैं? नहीं जी। ट्रेन्स हमेशा होती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन रेलवे स्टेशन के वाले से एक अलग तरह का भी आता है। ट्रेन्स, ट्रैक, पैसेंजर्स। लो जी, अब जवाब क्या होगा? आपके पास एक ऑप्शन है ट्रेन, आपके पास एक ऑप्शन है ट्रैक, और एक ऑप्शन है पैसेंजर्स। इट इज़ पॉसिबल कि पैसेंजर्स कभी हों कभी ना हो। यस, इट इज़ पॉसिबल। सो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ये भी पॉसिबल है कि ट्रेन ना हो, लेकिन ट्रैक जो ट्रेन का होता है वो हमेशा स्टेशन पे मौजूद होता है। सो इधर जब ये ऑप्शंस आ जाएंगे तो जवाब ट्रैक बन जाएगा, रास्ता। ठीक है। सो मैंने क्या बोला था पहले, पिछले अगर आपने मेरे पॉइंट्स देखे हैं, मेरे वीडियोस देखी हैं, तो मैंने हमेशा ये बोला है कि बेटा ये जो चीज़ें होती हैं
एक ऑप्शन मजीद ऐड होने से पूरे का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू वुमेन गो टू मार्केट? वुमेन लाइक आपकी मम्मा है, वो बाजार क्यों जाती है? मैंने ये पूछ लिया आपसे। लड़ाई झगड़ा करने के लिए? नहीं जी। चीज़ें खरीदने के लिए? हो सकता है। सोने के लिए? नहीं। सैर करने के लिए? नहीं। तो जवाब जो हमारा हुआ टू बाय द थिंग्स, टू बाय द थिंग्स या शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए मम्मा जाती है ना अक्सर औकात। यस। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, वाई डू वी बॉयल मिल्क? हम दूध को उबालते क्यों हैं? टू मेक इट कोल्ड, ठंडा करने के लिए। टू किल जर्म्स, उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं वो मारने के लिए। टू स्पॉइल इट, इसे ख़राब करने के लिए। टू कलर इट, इसका वाइट कलर लाने के लिए। तो हम बेटा दूध, मैं तो मेरे घर में तो इसलिए उबाला जाता है कि जर्म्स किल हो जाएं जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। सो टू किल द जर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर फॉरेस्ट्स यूजफुल? जो जंगलात होते हैं ये क्यों ज़रूरी हैं? फॉर फन, वहाँ पे आप पिकनिक मनाने जाएं, खेलने के लिए जाएं, इसलिए जंगलात होते हैं। फॉर ऑक्सीजन एंड वुड, इट माइट बी पॉसिबल, ये ऑप्शन हो सकता है। फॉर डिस्ट्रॉइंग लैंड, ज़मीन को तबाह करने के लिए लगाए जाते हैं जंगलात। नहीं, ऐसा नहीं होता। जंगलात जो होते हैं वो ज़मीन को तकवीयत बख्शते हैं। फॉर ड्राइंग वाटर, पानी को खुश्क करने के लिए? नो। सो द राइट ऑप्शन विल बी बीटा, फॉर ऑक्सीजन एंड वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू गर्ल्स यूज ग्लासेस? लड़कियां ग्लासेस क्यों पहनती हैं? अब बेटा जो ग्लासेस होती हैं ना, ये बेसिकली आईज जब ख़राब हो जाएं, दूर की नज़दीक की, तो ग्लासेस लगते हैं। पुअर आई साइट होगी तो ग्लासेस लग जाएंगे। अब आ जाओ ऑप्शंस की तरफ। फॉर स्टाइल, स्टाइलिंग के लिए। हाँ देखो, अब कुछ लोगों का अब जहन में आ रहा होगा, स्टाइल मारने के लिए भी तो ग्लासेस लगाते हैं ना। नहीं पुत्र, स्टाइल ले नहीं मारते। फॉर आई प्रोटेक्शन और विजन, हो सकता है। फॉर फाइटिंग, लोगों से लड़ने के लिए मैंने चश्मा लगा लिया, सेंस नहीं बन रही जवाब। फॉर डेकोरेशन ओनली, वही स्टाइल वाली बात आ गई। नहीं बेटा, स्टाइल के लिए ग्लासेस नहीं पहनते। सो द राइट ऑप्शन विल बी बीटा, फॉर आई प्रोटेक्शन और विजन। ठीक है, या पूरा आई साइड की वजह से। नेक्स्ट ऑप्शन, वेयर डू वी पोस्ट अ लेटर इन ए स्कूल? क्या स्कूल में लेटर को पोस्ट किया जाता है? नहीं। इन ए हॉस्पिटल, क्या हॉस्पिटल में पोस्ट किया जाता है? नहीं। हाँ, इधर कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट डाली जाती है, बट लेटर जो है ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस में या पोस्ट बॉक्स में ही डाला जाता है या पोस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी ड्रिंक वाटर? टू प्ले, खेलने के लिए। खेलने के लिए पानी पीते हैं? नहीं। टू क्विंच थ्रस्ट, प्यास बुझाने के लिए, हो सकता है। टू स्लीप, सोने के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं सोने से पहले पानी पीता हूँ तो मैं ये ऑप्शन लगा सकता हूँ टू स्लीप। नहीं पुत्र, पागल हो टू स्लीप। टू डांस, डांस करने के लिए कि डांस कर दे कि मैं डेग ना पावा इसलिए मैं पानी पीना, ओए एवं नहीं होंगे। तो टू क्वेंच स्ट्रेस, ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट ऑप्शन, वाई डू पीपल गो टू हॉस्पिटल? हाँ जी, अब ऑप्शन इधर तो बड़े आसान से हैं लेकिन पेपर में शायद थोड़े से मुश्किल हो जाएं, और आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक ये क्वेश्चन ना एक दफ़ा स्कॉलरशिप टेस्ट में दिया था, एजू स्मार्ट स्कॉलरशिप। वो मैं पहले स्कॉलरशिप या बता दूँ। एजू स्मार्ट स्कॉलरशिप हमारा एक टेस्ट होता है फरवरी में। वो टेस्ट होता है इसलिए लाइक के फॉर एफएनएस और एफएमए की लड़कियों के लिए, या कुछ भी जो कैंडिडेट्स होती हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो टेस्ट देती हैं और उसमें अच्छे नंबर हासिल करके वो ऑन मेरिट मेरे पास फ्री पढ़ सकती हैं हमारे पेड क्लासेस में स्कॉलरशिप पे। तो स्कॉलरशिप टेस्ट में मैंने ये एक क्वेश्चन दे दिया और मैंने ऐसे ऑप्शन ऐड कर दिए कि कुछ गर्ल्स एंड बॉयज़ ने हॉस्पिटल को टक शॉप बना लिया था, चीज़ें खरीदने वाली जगह, डेयरी मिल्क, आइसक्रीम, चॉकलेट, इस तरह की चीज़ें खरीदने वाली जगह ही समझ लिया था। इतना बीच बीच में से लड़कियों और लड़कों को लाइक इतना
समझ नहीं आती क्वेश्चन की। अब देखें, हॉस्पिटल में स्टडी करने के लिए जाते हैं, नहीं जी। मेडिसिन लेने के लिए, यस हो सकता है। डांस करने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए, नहीं। टू टेक मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वाई डू वी ईट फूड? फॉर एनर्जी, फॉर फैशन, फॉर नॉइज, फॉर डेकोरेशन। हम खाना क्यों खाते हैं? कुछ लोग तो डेकोरेशन के लिए खाते हैं भाई, या फैशन के लिए खाते हैं। कैसे? ये खाना आया, उसकी पिक्स बनाना स्टार्ट कर दी। जब वो पिक्स बनाने वाला लड़का देखेगा ना, या लड़की देखेगी ना, उसके जहन में वो लगाएगा जवाब बेशक एनर्जी ही। उसे भी पता है कि खाना एनर्जी के लिए यूज होता है, बट उसके जहन में एक दफा ये टुन ऐसा होगा। वो बत्ती जलती है ना, मन की बत्ती जली, वो मोटू पतलू वाली, उसके दिमाग में बत्ती जलेगी जरूर कि फैशन के लिए खाते हैं, क्योंकि मैं तो स्नैपचैट बना के आगे स्नैप स्कोर बढ़ाना होता है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इनसे दूर रहा करो, ताकि आप ड्यूरिंग योर टेस्ट अच्छे से परफॉर्म कर सको। और ख़ास तौर पे इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ISSB में इनको बड़ी जल्दी जज कर लिया जाता है और फिर वो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। वो कहते हैं सर हमारे नंबर बड़े अच्छे थे, लेकिन हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, हमें GTU ने निकाल बाहर फेंका, हमें डिप्टी प्रेसिडेंट ने बाहर कर दिया, हमें साइकोलॉजिस्ट ने पहचान लिया। बेटा आपके दिमाग में जब ये आएगी, दिमाग की बत्ती जलेगी टू फैशन, खाने के लिए फैशन, या स्नैप के लिए, या पिक्चर के लिए आप खाना खाते हो, देन ऑब्वियसली आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू स्टूडेंट्स गो टू स्कूल? बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? टू प्ले ओनली, खेलने के लिए जाते हैं, क्योंकि होता है खेलने का सेगमेंट भी होता है बच्चों के लिए, लेकिन सिर्फ हम खेलने के लिए नहीं जाते। टू स्टडी एंड लर्न हो सकता है, टू स्लीप सोने के लिए, टू शॉप खाने पीने के लिए, लाइक मी, मुझे घर से छोटे होते 5 रुपये मिलते थे, एंड पहले तो 1 रुपया मिलता था, उसकी 2 जेलियाँ आती थी 2004 में, 2 जेलीज आती थी उसकी, और मैंने एक ब्रेक टाइम खानी, एक छुट्टी टाइम खानी, और लाइक फिर बढ़ते बढ़ते 5 रुपये हो गए। मैं तो पैसों के लिए भाई स्कूल जाता था, फिर बाद में पता चला नहीं, स्कूल जाते हैं स्टडी करने के लिए और लर्न करने के लिए, जो कि मैं अभी आप लोगों को कह रहा हूँ कि बेटा स्टडी और लर्न करो। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसको एंटरटेनमेंट ना लो। अभी भी कुछ लोग मेरी बातों पे हंस रहे होंगे कि सर टक शॉप की बातें कर रहे हैं, सर ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं, बट आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेटा समझ जाओ, अभी टाइम है, अभी टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी यूज एन अम्ब्रेला? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन एंड सन हो सकता है, टू फाइट, अम्ब्रेला से लड़ सकते हैं, हाँ जी, उसको सोटी बना के मार सकते हैं एक दूसरे को, नहीं जी। टू डेकोरेट, डेकोरेशन के लिए, अक्सर लड़कियों ने डेकोरेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में अम्ब्रेला उठाई होती है, छोटी सी छतरी, डेकोरेशन के लिए। टू वॉश क्लॉथ्स, नो। सो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन एंड सन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, वाई डू वी ब्रश आवर टीथ? हम अपने दांतों को साफ क्यों करते हैं? क्यों करते हैं जी? टू स्पॉइल देम, उनको ख़राब करने के लिए, टू कीप देम क्लीन, उनको साफ करने के लिए, ज़्यादा खाना खाने के लिए हम दांत तेज करते हैं ब्रश करके, नहीं जी ऐसा नहीं होता। टू कलर देम, उनको ऊपर कलर लाने के लिए। सो डिफरेंट लोग डिफरेंट सोच के मालिक डिफरेंट आंसर करेंगे, बट द राइट ऑप्शन इज टू कीप देम क्लीन, इनको साफ करने के लिए। नेक्स्ट, वाई डू, वैसे तो अगर सोचा जाए तो जिस तरह के आजकल पेस्ट आ रहे हैं ब्रश के साथ, वो स्पॉइल भी करते हैं हमारे टीथ को। कुछ लोग इसलिए भी करते हैं कि चलो दंद मजबूत रहेंगे, देर पा चलते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, और कुछ लोग तो इस तरह भी होता है कि पीले हो गए हैं तो उनको वाइट करने के लिए। सो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट थिंकिंग होती है, बट द पॉजिटिव वन इज टू कीप देम क्लीन। ये लेक्चर मुझे पढ़ाने का बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इसमें मैं बातें बड़ी कर सकता हूँ। ओके नेक्स्ट, वाई डू वी वियर शूज़? टू प्रोटेक्ट फीट, हमारे पाँव को प्रोटेक्ट करने के लिए। टू ईट फूड, टू राइड, टू सी। अब इधर एक और ऑप्शन मैं ऐड कर दूं, ई, फॉर कोल्ड वेदर, ठंड से बचने के लिए, या ठंडे मौसम में भी हम शूज इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ लोग कोल्ड वेदर देखते ही उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, बट द राइट ऑप्शन इज अल्फा वन, टू प्रोटेक्ट फीट। बेसिकली तो फीट को ही प्रोटेक्ट करना है ना, गर्मी हो, सर्दी हो, कीचड़ हो, पानी हो, जिस चीज़ से मर्जी, तो टू प्रोटेक्ट फीट।
नेक्स्ट, वाई डू वी यूज़ अ पेन? मैं ये पेन यूज़ कर रहा हूँ किस लिए? लिखने के लिए। फॉर कुकिंग, क्या कुकिंग के दौरान पेन आप ऐसे करके ऐसे हांडी में यूज़ करते हो डोई दी जगह, जो स्पून होता है बड़े वाला? नहीं, कुकिंग में नहीं होती। अच्छा, कुकिंग से मुझे याद आया, मैं आप जो लड़कियां मुझे देख रही हैं, मैं आपको एक दुआ याद कराता हूँ, ले सलाम इंदुनिल्लाहि वला कौशिफा। ये खाना बनाते हुए दुआ पढ़ा करें, ठीक है, जब आप खाना हिलाते हैं। ओके, फॉर राइटिंग, अच्छा ये आयत में अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो मुझे बता दीजिएगा, अगर कोई हाफिज़ है तो, बट ये सही होगी इंशाल्लाह। फॉर ईटिंग, फॉर डेकोरेशन। सो फॉर राइटिंग हम पेन को यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है। वाई डज ए फार्मर प्लॉ हिज फील्ड? फार्मर, किसान अपने खेत में बीज क्यों लगाता है या हल क्यों चलाता है? हमें क्रॉप्स देने के लिए, हमें फसल देने के लिए, हमें अनाज देने के लिए, ताकि हम खाएं और मोटे हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी स्विच ऑन अ फैन? हम पंखा क्यों चलाते हैं बेटा? हम पंखा हवा के लिए चलाते हैं, ताकि हमें हवा मिले, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड हाउस? हमें घर क्यों ज़रूरी होता है? फॉर प्रोटेक्शन एंड लिविंग हो सकता है, फॉर स्विमिंग, फॉर स्विमिंग। सर जी मैंने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है घर में, तो स्विमिंग के लिए भी घर हो गया? नहीं, ये बुनियादी मकसद नहीं है। फॉर ईटिंग, खाना खाने के लिए, खाना तो होटल में भी मिल जाता है, सो फॉर ईटिंग नहीं होता। ओके, फॉर फाइटिंग, कार मियाँ भाई बीवी की लड़ाई ले? नहीं जी नहीं। सो द राइट ऑप्शन विल बी फॉर प्रोटेक्शन एंड लिविंग। सो ये था हमारा बेटा आज का टॉपिक। इसके क्वेश्चन आसान होंगे, समझाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होगी, बस फ़नी फ़नी बातें होंगी। मज़ीद आगे भी इसकी 1-2 वीडियोस आएंगी, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके अलावा बेटा आर्मी, नेवी एंड पीएफ के किसी भी कोर्स की आपको प्रिपरेशन करनी है, यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई ऑफिशियल नंबर। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर दूंगा और आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर दूंगा फॉर दैट टेस्ट। थैंक यू। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई आप कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उसको ऐड कर दूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम।